जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर सियासी जंग अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अब तक 70 उम्मीदवारों को उतारा है, तो बीजेपी ने हर सीट पर समीकरण साधा है, प्रत्याशी उतारा है। कई सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों को भी मौका दिया है। नए चेहरों को मौका देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो यूपी में अब तक कुल 12 मौजूद सांसदों का टिकट काटा गया है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में जुटी हुई है। प्रचार प्रसार हो या फिर स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभाएं करेंगे। सपा ने कल अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था और घोषणा पत्र में सपा ने राष्ट्रीय स्तर के वादे किए हैं। तो यूपी की 80 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव। पहले चरण में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव होना है, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पश्चिम की 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। कई नामों को लेकर चर्चाएं हैं, मंथन हो रहा है, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं है। यहाँ की कुल मिलाकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो बसपा की बात कर ले तो बसपा अध्यक्ष मायावती भी प्रचार में जुटी हैं। मथुरा में आकाश आनंद ने जनसभा की है। वो जनता के लिए विजन क्या देखेंगे? उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल परिवार की उन्नति और प्रगति तक ही सीमित है। इंडियन परिवार लीग की सबसे ज्यादा मैच हार चुकी टीम के मुखिया द्वारा जारी विजन डॉक्यूमेंट पर लिखी बातें किसी भी सूरत में सपा की नीतियों से मेल नहीं खाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी करारी हार के डर से मैदान से बाहर हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनके खुद चचा जान भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। छोटे चाचा को जिनको टिकट दिया था वो भी अपने आप चुनाव से बाहर हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को टिकट थमा दिया है। ये जनता से धोखे का विजन है, जिसमें माफिया राज, गुंडा राज की वापसी ही प्रमुख है। अखिलेश जी जब खुद अपने कैंडिडेट्स पर ही एतबार नहीं है तो कुछ घंटों में टिकट बदल दे रहे हैं। देखिए, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं। उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है। तो अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो चर्चा तो बनती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर डीपी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीपी यादव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आकाश राय, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत करें चर्चा पर। इससे पहले राघवेंद्र से अपडेट ले लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए, उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। हर दिन के हिसाब से खलबली जो है अलग अलग पार्टियों की तरफ से सामने आ रही है। सपा का घोषणा पत्र सामने आ चुका है, तो वहीं बीजेपी अब सीधा वार ये कर रही है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मैदान में क्यों नहीं उतर रहे। पलटवार भी हम लोगों ने सुन लिया। और क्या कुछ हो रहा है? उन्नत, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो में कई सारी बातें रखते हुए केंद्र को कहीं ना कहीं से घेरने का प्रयास किया। चाहे अग्निवीर योजना की हम बात कर लें या फिर महिलाओं की बात कर लें, गड्ढा मुक्त सड़क की भी बात उन्होंने की, समानता की बात की, जातिगत जनगणना की बात की। कई सारे मुद्दों को उठाते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी किया और चुनाव प्रचार की रैलियों में अब अखिलेश यादव निकलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उस पर हमला बोला और अपनी बातें रखी कि कैसे समाजवादी पार्टी की वापसी होती है तो किन किन मुद्दों की वापसी होगी। हालांकि पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का भी मैनिफेस्टो आएगा तो विपक्षी पार्टियां ऐसे ही हल्ला बोल उठाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात दिलचस्प देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को थोड़ा सा एक बार विचार तो करना होगा। उनको बार बार अपने प्रत्याशी जो बदलने पड़ रहे हैं वो उनके लिए घातक सिद्ध न हो जाए, क्योंकि अगर आप 8 प्रत्याशी अब तक बदल चुके हैं, अभी कई सारे टिकट आपको जारी करने हैं।
और जो एक शिवपाल यादव ने लड़ने से मना कर दिया कि अब बदायूं से हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने बेटे आदित्य को लड़ाएंगे, तो ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती होगा कि बार बार प्रत्याशी बदलकर आखिर आप चुनाव जीतेंगे कैसे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज भदोही से रमेश चंद्र बिंद का टिकट काटकर जो वर्तमान सांसद हैं विनोद कुमार बिंद, जो वहां के एक डॉक्टर हैं, मिर्जापुर के सर्जन हैं, उनको टिकट दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी कैसरगंज देवरिया की सीटें जारी नहीं की गई हैं कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सरगर्मी है उसमें अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो उसकी अपेक्षा रैलियों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है। या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो एक दिन में 3-3 जिलों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, तो उनके जो सम्मेलन है, जो रैलियां हैं, वो ज्यादा हैं। जनता के बीच में कनेक्ट करने का जो प्रयास है बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है। अब चर्चा ये है कि अखिलेश यादव भी निकलेंगे रैलियों के लिए और कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जैसे चुनाव पास आ रहा है यकीनन सभी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। ठीक है डॉक्टर डीपी यादव जी, सीधा आपका रुख करती हूँ क्योंकि वार आप पर ही किया गया है, समाजवादी पार्टी पर किया गया है कि आखिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या बैकफुट पर आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सीधा सा आप लोग पर वार किया गया है, क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी जो आप बयान सुना रही थी ब्रजेश पाठक जी का, तो कितने दलों से होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अस्थायित्व है कि नहीं उनका भारतीय जनता पार्टी में, ये कोई नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने दिन तक वो रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता है। अब वो किस दल का रुख करेंगे ये भी कोई नहीं जानता है। और जब से वो बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, अपने ही विभाग में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार वो कह चुके हैं कि हमारे विभाग के अधिकारी सुनते नहीं है, तो वो दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, उनको हमारी यही नसीहत है। देखिए, कल हमारा जो है विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, जिस प्रकार से उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम बिंदुओं को रखा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसानों को ठगने का काम कर रही है। तो किसान कहीं ना कहीं मरमाहत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसान कहीं ना कहीं निराश है, हताश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको आश्वासन दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए किसान आयोग का गठन करेंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाएंगे, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने का हम काम करेंगे। आप देखिए किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तहस-नहस हो गई है। उन्नति जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का वादा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जीडीपी का 6% हम शिक्षा व्यवस्था पर खर्चा करेंगे। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम वादे किए हैं। तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो अग्निवीर योजना, अभी हमारे राघवेंद्र भाई कह रहे थे कि जिस प्रकार से युवाओं को छलने का काम किए, सेना में ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब लोगों के, किसानों के बेटे जाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा और अग्निवीर योजना के नाम पर उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रही है। तो सेना की नौकरी को भी हम अस्थायी करने का काम करेंगे उन्नति जी। और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तहस-नहस कर दी है, उसको भी हम सुदृढ़ करने का काम करेंगे उन्नति जी। तो कुल मिला जुला करके जो डॉक्यूमेंट, हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना है, वो जनता की सलाह पर लोगों से विचार विमर्श कर करके बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर पीछे ढकलने का काम करेंगे। अब भारतीय आकाश राय जी, मैनिफेस्टो नहीं आएगा, विजन डॉक्यूमेंट आया समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी उन्नति जी मैनिफेस्टो नहीं लाएगी, क्योंकि अब तो उसको जवाब देने का समय लाएगा। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए ना कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने आखिर इस देश ठीक है। अब आप ही के प्रश्न के साथ आगे बढ़ती हूँ डीपी यादव जी। चरम पे बेरोजगारी, महिलाओं के साथ कुछ नहीं किया, किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव में, धरातल पे जमीनी हकीकत ये है। आकाश राय जी, देखिए ये कहा जा रहा है डीपी यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि आप लोग उनका मैनिफेस्टो, उनका जो विजन है वो देख के ज्यादा डर गए हैं, इस वजह से इस तरीके के वार कर रहे हैं। और वो उनका तो विजन क्लियर है, वो मैनिफेस्टो ले आए, उन्होंने जो सबसे बड़ी कड़ी होती है चुनाव में, उन्होंने महिलाओं पर बात कर ली है, किसानों पर बात कर ली है, रोजगार पर बात कर ली है, और क्या चाहिए वो कह रहे हैं। उन्नति जी ने 3 बातें कही, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों को लेके। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है ना कि सूप तो सूप चलनियों हंसे। तो यही स्थिति समाजवादी पार्टी के लोगों की है, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं की है।
शिक्षा के बारे में कौन लोग बात कर रहा है आज? उत्तर प्रदेश को नकल प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध कर दिया था अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, और आज ये शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने स्वास्थ्य की बात करी। उन्नति जी, हमने 7 सालों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 27 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी है। तो क्या ये स्वास्थ्य के मामले में बेहतर काम नहीं है? और ये किसानों की बात कर रहे थे। इन्होंने इनसे पूछा जाना चाहिए कि अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितनी चीनी मिलें बेच दी। इन लोगों ने चीनी मिलों को बेचने का काम किया। इन लोगों ने फर्टिलाइजर के कारखाने बंद करने के काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमने गोरखपुर में फर्टिलाइजर के कारखाने को चालू किया। हमने गोरखपुर में 3-3 चीनी मिलों को चालू किया। हमने 27 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी उत्तर प्रदेश में। हमने गोरखपुर को एम्स दिया। और तो और अयोध्या में, जहाँ पे राम जी की जन्मभूमि थी, वहां पे हमने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एयरपोर्ट देने का काम किया। वहां से फ्लाइटें संचालित हो रही हैं। लोग दूर दूर से, देश के अन्य कोनों से लोग दर्शन करने आ रहे हैं राम जी का। ये विकास के बारे में बात करेंगे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सड़क हो, हर एक फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और अपने कामों को लेके ही जनता के बीच में है। अभी जो आपके पत्रकार थे, स्टेट हेड आपके जो थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जो ये प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं बार बार, वो कहीं इनके लिए भारी न पड़ जाए। तो वो तो निष्पक्ष पत्रकार है। अगर पत्रकारों को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी चुनने में दिक्कत आ रही है, तो फिर ये जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे? जो 3-4 महीना पहले एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को एक मिनट डीपी यादव जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। एक मिनट, प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में थोपने का काम किया जस्ट अ मिनट सर। मुंबईया प्रत्याशियों को डीपी यादव जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। 1 मिनट, आपको प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। क्या आपके पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं रहे जो चुनाव लड़ सके? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में डीपी यादव जी, कि आप चुनाव लड़वा सके उनको। डीपी यादव जी, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देती हूँ। जल्दी से आकाश राय जी अपनी बात को खत्म कीजिए। नहीं, उन्नति जी, सुनने की क्षमता नहीं है ना, ये लोग बौखला बहुत जल्दी जाते हैं। सीधा मुद्दे पे आइए, फिर मैं उनके पास जाती हूँ। मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। इन्होंने कहा ना कि कार्यकर्ताओं की बात, अरे इनसे पूछा जाना चाहिए, जो पार्टी एमओआई मुसलमान और यादव की पार्टी हुआ करती थी, आज वो एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन्होंने आधा दर्जन टिकट अपने परिवार में बांटे। क्या उत्तर प्रदेश के यादव अन्य लोग नहीं है जिनको ये टिकट दे सकते थे? आधा दर्जन टिकट इन्होंने परिवार में बांटे। आजमगढ़ में देखिए, आपको जो पलटवार करना हो वो आप पलटवार कर लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल जो है स्पष्ट हैं, अब उनको सुन लीजिए कि आखिर ये जो बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, कुछ चीजें तो हैं समाजवादी पार्टी को जिसको लेकर आप लोग को ही इसका बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। पहला, आप लोग प्रत्याशियों की लिस्ट बार बार चेंज कर रहे हैं। दूसरा, जो ये मुद्दा अभी उठाया है डॉक्टर डीपी यादव जी ने कि आखिर क्यों परिवार के ही लोगों को टिकट बांटा जा रहा है, क्योंकि जब भी पीएम मोदी भी आते हैं वो भी परिवारवाद को लेकर आप लोग पर हमला करते हैं। और तीसरा, जो आपका ये जो विजन डॉक्यूमेंट आया है, राज्य स्तरीय आप लोग की पार्टी है, लेकिन आप लोग जीडीपी की भी बात कर रहे हैं, और किस तरीके से नेशनल लेवल पर जो इसको प्रेजेंट करने का आप लोगों ने कोशिश की है घोषणा पत्र को, क्या ये कामयाब हो पाएगा? देखिए, अभी हमारे जो राय साहब हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, परिवारवाद पर बोल रहे हैं। बताइए, परिवारवाद पर वो पार्टी बोल रही है जिसका बिहार से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में परिवारवाद ही हावी है। कल्याण सिंह के पोते बेटे सब परिवारवाद के निशानी है। आप बताइए, राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर बहुत बोलते हैं हिमाचल प्रदेश से, और हमीरपुर में जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तभी समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है क्या डीपी यादव जी? परिवारवाद वो लोग दिखा रहे हैं, इसीलिए आप लोग दिखा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, परिवारवाद नहीं, जिसको चुनाव क्षेत्र में जाना है, जनता जिसको पसंद करेगी वो चुनाव लड़ेगा। कहीं वो बैक डोर से लेकिन पत्नी, बेटा, चाचा इस तरीके से टिकट बटेंगे अब? डंके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक प्रत्याशी बदलने की बात है उन्नति जी, तो समाजवादी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और अंतिम क्षणों तक ये इंडिकेट करता है, ये प्रदर्शित करता है कि समाजवादी पार्टी किसी को भी प्रत्याशी घोषित कर सकती है और किसी को भी लड़ा सकती है। लेकिन सर, आप कॉइन का एक ही पहलू देख रहे हैं। डीपी यादव जी सुनिए तो जरा,
आप जो है सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं कि आप लोग के पास इतने बम्पर प्रत्याशी हैं कि आप लोग लिस्ट चेंज कर रहे हैं इतने फ्रिक्वेंटली, लेकिन आप जरा ये भी तो सोचिए कि आखिर जनता जो है वक्त ही कितना बचा है चुनाव में। आप लोग जिस तेजी के साथ लिस्ट बदल रहे हैं, क्या इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा आप लोगों पर कि आप लोग अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं? वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, वही मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ उन्नति जी, कोई प्रभाव इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जनता समाजवादी पार्टी के नीतियों पर चुनाव करेगी, समाजवादी पार्टी के विचारों और सिद्धांतों के ऊपर चुनाव करेगी। और हमारे यहाँ गुजरात गैंग का डिक्टेटरशिप नहीं चलता है, तानाशाही नहीं चलती है गुजरात गैंग की कि जिसको कह दिया वही चुनाव लड़ेगा, जो देश में चाहेगा वही लड़ेगा, चंद पूंजीपतियों को केवल मुनाफा फायदा पहुंचाने का काम अखिलेश करेगा। यादव को तो लड़ना चाहिए चुनाव, आप क्या सोचते हैं डीपी यादव जी? बढ़ती जा रही है, अखिलेश यादव को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्या? संपत्ति आ रही है, अखिलेश यादव को मैदान में उतरना चाहिए कि नहीं? आप ये नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी का नेतृत्व, क्योंकि आप लोग देखिए रैलियों की जो संख्या है, आप लोग मजबूत विपक्ष हैं, लेकिन अभी जरूरत ये, क्योंकि इस बार आप लोग गठबंधन में भी हैं, नया गठबंधन चुना है अब तो आप लोगों ने, तो अब ऐसे में आपको लगता नहीं है कि पहले से ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है? बिल्कुल कोशिश करने की जरूरत है, कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, धरातल पर काम कर रही है, बूथ स्तर पर काम कर रही है। और जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव लड़ने का सवाल है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी, पार्टी के बड़े नेता डिसाइड करेंगे कि उनको चुनाव लड़ना नहीं, वो स्वयं डिसाइड करेंगे। अभी आपने बदायूं का नाम लिया कि किस प्रकार शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां से विड्रा कर लिया, तो आप बताइए देश हित में ये कितना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। वो जसवंत नगर से रिकॉर्ड मतों से विधायक हैं और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो जसवंत नगर में पुनः उपचुनाव कराना पड़ेगा। तो देश के धन की कितनी क्षति होगी आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है कि उन्होंने अपने बेटे को सौंप दिया है और वहां जो उनकी जगह थी वहां पर वो बने रहे हैं। आपके हिसाब से बहुत बड़ा दिल का उन्होंने काम किया है। ठीक है, आकाश राय जी वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो धन की बर्बादी नहीं होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं अपने बहुत बड़ा दिल विधायकों को चुनाव लड़वा करके उपचुनाव करवाते हैं और वहां पर पैसे की और धन की बर्बादी करते हैं देश के। ठीक है, देखिए आकाश राय जी सीधा सीधा आप लोग पर ये आरोप है, वो कहना ये चाह रहे हैं खुले शब्दों में कि आप लोग अपना चश्मा बदल लीजिए, वो लोग पूरे तरीके से सकारात्मक है। ठीक है आकाश राय जी, इनको शांत कराइए। उन्नति जी मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने सबसे पहली बात परिवारवाद की बात करी, तो देश की जनता ये जानती है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या होती है, ये देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने इसमें कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अरे भाई बीच में आप क्यों बोलते हो बार बार, बीच में क्यों बोलते हो बार बार, बीच में क्यों बोलते हो आप, बीच में मत बोला करो, बीच में डिस्टर्ब करते हो। जहाँ देखो वहाँ पे नहीं करना, जहाँ हो नहीं करना, जहाँ हो अराजकता फैलाना, नहीं करना, डिबेट कभी नहीं करना, यही काम है आप लोगों का। बोलने नहीं देना सकते हो, आप लोग 10 वर्षों में नहीं बचा है, बीच में डिस्टर्ब करना तो काम है। डॉक्टर डीपी यादव जी देखिए वो आपको बोलने दे रहे हैं, आप उनको सुन भी नहीं रहे हैं, आप उनको सुन भी नहीं रहे हैं, ये तो बात गलत है। डीपी यादव जी वो नहीं बेच पाएंगे। आपको मैंने इतना पर्याप्त समय दिया है, 3-4 सवाल मैंने आपसे बैक टू बैक पूछे, आप जरा बोलने दीजिए उनको। उन्नति जी ऐसे लोगों से मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं जो जिनके पास सुनने की क्षमता ना हो। मैंने कहा ना कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स पूरा देश जानता है कि क्या होता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको MBBS BDS BMS BHMS करना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है तो उसको डॉक्टर बना दिया जाए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कल्याण सिंह जी का, तो कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने उनके पुत्र बने क्या? राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो क्या उनका बेटा उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया? अरे आप फिर बोलना शुरू कर दिए, फिर बोलना शुरू कर दिए। डॉक्टर डीपी यादव जी देखिए पेशेंस लेवल आपका कम है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, आप सुन नहीं रहे हैं। बदतमीजी करने आ जाते हो चैनल पे यार, बोलने नहीं देते हो। आकाश राय जी सीधा सीधा मुद्दे पे तो मत आया करो। दूसरी बात उन्नति जी जो बात उत्तर प्रदेश में कामों को लेके हुई, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के गांवों में 8 घंटे बिजली बमुश्किल मिलती थी, और आज हमारे 7 साल के शासनकाल में हमने गांवों को 18 से 20 घंटे बिजली मुहैया कराई है और शहरों को
24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। इतनी डॉक्टर भीषण डीपी यादव गर्मी जी, में भी देखिए आप हर लोग ने जगह कहा था बिजली देने का कि काम ये लोग कर रहे हैं। फेहरिस्त नहीं दिखाते हैं, ये लोग इन्होंने रिपोर्ट एक कार्ड किया। नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने काम गिनवा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काम जनता के सामने रख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवेज की अगर मैं बात कर लूं, जब इतना सब कुछ हो रहा है तो और क्या चाहिए? या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं, विकास की डेफिनेशन कुछ अलग समझ रहे हैं? क्या है मुद्दा? ये उन्नति जी, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्वास्थ्य पर जीडीपी का जो है केवल 2% खर्च कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे, इनको शायद ये नहीं पता है कि कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए, मध्यम और निम्न वर्गीय बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा के नाम पर लूट मची हुई है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों के टोटे हैं, पैरासीटामॉल जैसी जो मूलभूत दवाई है वो तक उपलब्ध नहीं हो रही है, बाहर से सारी जांचें हो रही हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। इनके लिए परिवारवाद कोई मुख्यमंत्री बन जाए तब है, और विधायक सांसद बने इनके नेता का बेटा, तो वो परिवारवाद नहीं है। कहां से लॉजिक सोच करके लाते हैं, खोज करके लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये समझ में नहीं आता है। दिमाग घर पर रख कर आते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? परिवारवाद परिवारवाद होता है, वाली बॉल आप ऐसे छोड़ रहे हैं ना, जो सबसे ज्यादा आप पर ही बैकफायर होती हुई नजर आ रही है। परिवारवाद पर देखिए कोई भी पार्टी अछूती तो नहीं रही है इससे, और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव ने अपने बेटे को टिकट दे दिया लेकिन वो बने रहे अपनी जगह पर, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन जरा कोशिश किया करिए कि कभी कभी जनता के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग सोचेंगे तो आप लोग को तस्वीर जो है ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। फिलहाल वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 80 की लड़ाई है और अब बात ये यहां तक आ गई है कि आखिर परिवारवाद का मुद्दा उठ रहा है, कौन कितना ज्यादा तैयार है ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन इसी के साथ जो घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए वो भी नेशनल स्तर के, क्या वो पूरा करना इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम घोषणा पत्र नहीं लाते, हमारा तो संकल्प पत्र होता है। फिलहाल जनता किस पर एतबार करती है ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।